नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं जगदीश राय मोनूपाली आपके बता दें कि लोकसभा चुनाव के मतदान जैसे ही पास आ रहा है वैसे ही सभी प्रत्याशी एवं सभी दलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने अपने प्रचारों में लगे हुए हैं और चुनाव जोर शोर पकड़ रहा है। तो वहीं हम आज पहुंचे हैं पाली मंडल के बंट, जहां पर हम भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष माधव पाठक से बात करते हैं किस प्रकार से चुनावी चर्चा चल। जी, आपका बुंदेलखंड लाइव टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके क्षेत्र में किस प्रकार से चुनाव को देखा जा रहा है, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और सभी लोग जनसंपर्क में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर हम लोग इस बार काफ़ी मतों से विजय श्री प्राप्त करेंगे। आपके जो पार्टी से प्रत्याशी पंडित अनुराग शर्मा है वो 5 साल भी यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, तो उनके द्वारा क्षेत्र में कौन से कार्य कराएगा जिसके आधार पर आप लोग वोट मांग रहे हैं, यहाँ पर जनता आप पर विश्वास करे? देखिए, आपने जो विकास की बात कही तो मैं आपको बता दूं कि आप जहां आए हुए हैं बंट में, यहाँ पे एक चुंगन ऋषि आश्रम है जहां पे माननीय सांसद जी और माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास से यहाँ पे 50 लाख रुपए की पर्यटन विभाग के द्वारा स्वीकृति दी गई थी, जिसमें चुंगन आश्रम पर प्रतीक्षालय एवं पुलिया निर्माण आदि कार्य जो है हुए हैं। और क्षेत्र में से क्या उपलब्धियां हैं? इसी प्रकार से क्षेत्र में हमारे जो है बालावेहट का रोड हुआ है, बहुप्रतीक्षित रोड था। उसके साथ साथ 11 से 12 जो है सेतु निर्माण हुए हैं। हमारा ललितपुर में जो है ओवर ब्रिज बना हुआ है स्टेशन पर। ऐसे तमाम जो है ब्रिजों का कार्य हुआ है जो काफ़ी ज़रूरतमंद थे। तो वहीं विपक्ष से एनडीए मतलब इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप चंद्र आदित्य जी हैं, तो उसके बारे में क्या कहें, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस बार मुकाबला बहुत कड़ा एवं कांटे का मुकाबला है, तो क्या आपको लगता है कि मुकाबला किस प्रकार से रहेगा? देखिए, ये कुछ नहीं है तो सिर्फ वो एक कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो ऐसा ही है। बाकी सब कुछ निराधार है, कुछ नहीं होना उनका। नहीं, जैसे आप वहाँ पे क्षेत्र में वोट मांगने के लिए जा रहे हो, संपर्क करने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर किस प्रकार से रुझान मिल रहे हैं? रुझान बढ़िया मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि माननीय सांसद जी के प्रयास से ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे उनके द्वारा निधि से कोई ना कोई कार्य ना कराया गया हो। तो वहीं लोगों का कहना है कि सांसद जी के पास समय नहीं है मिलने का। अब देखिए, आपने समय की बात कही तो हर व्यक्ति से मिलना मुनासिब नहीं हो सकता, क्योंकि जो झांसी ललितपुर लोकसभा सीट है उसका क्षेत्र काफ़ी लंबा है। आप तो कोई भी कार्य लेके जाइए उनसे, अगर कार्य ना हो तो आप कह सकते हैं। पाली क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया पंडित अनुराग शर्मा जी पर, सांसद जी पर, कि यहाँ के लोग कुछ कार्य के लिए सांसद जी के निज आवास पर गए, वहां पर मुलाकात हुई हर चीज, लेकिन उनका काम ना होने के कारण आपके भाजपा के कार्यकर्ता ही नाराज हैं। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग समझते हैं कि ये कार्य आसान है, हो जाए। ये नहीं होता है, कई टेक्निकल इशू भी रहते हैं। अब जैसे आपने जो कहा, मैं समझ गया आपका इशारा कि आपने पाली बरेली बस के लिए कहा है, तो उसमें देखिए बीच में एक मध्य प्रदेश का बॉर्डर पड़ता है, तो उसमें जो भी है कागजी कार्रवाई आगे चल रही है और अति शीघ्र वह बस भी जो है चलेगी। अब बात करते हैं यहाँ की पलायन की, कि लोग कहते हैं कि हर तहसील, हर नगर पंचायत की जनसंख्या एवं मतदाता सूची बढ़ती है, लेकिन पाली की मतदाता सूची घटती है। इसका सबसे बड़ा कारण है पलायन और बेरोजगारी। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, जिन लोगों से यहाँ पे रोजगार इतने हैं, नरेगा के द्वारा रोजगार मिल रहे हैं। यहाँ पे जो खदान थी, पत्थर की खदानें पहले बंद थी, वो भी अब चालू हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि रोजगार है, रोजगार काफ़ी रोजगार है, लेकिन उनको यहाँ पे अच्छा लगता ही नहीं है, इसलिए वो पलायन कर रहे हैं। लोगों का कहना है यहाँ पे कोई रोजगार ही नहीं है। नहीं, देखिए, रोजगार अगर आप चाहें तो रोजगार घर घर रोजगार है, आप उसको रोजगार की दृष्टि से देखिए, लेकिन लोगों को उस चीज़ में जो है करने में शर्म लगती है। आप आत्मनिर्भर भरिए, रोजगार हर जगह रोजगार है, क्यों नहीं है रोजगार? तो वहीं अब शिक्षा की बात करते हैं कि आपके
क्षेत्र में भी, बंट में भी अभी तक हाई स्कूल नहीं है जो जनसंख्या के मुकाबले अच्छा खासा है। तो वहीं आपके पाली तहसील क्षेत्र में भी कोई सांसारिक विद्यालय ना होने के चलते जो लड़का है या बच्ची है वो बाहर पढ़ने के उसमें नहीं रहते हैं, उतना खर्चा नहीं उठा पाते हैं। तो इन लोगों का मांग सांसद द्वारा की गई है कि यहाँ पर सांसद इंटर कॉलेज बनाया जाए ताकि बच्चे यहाँ पे पढ़ सके और जिन बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है उनकी पढ़ाई ना छूटे। तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रहा है। नहीं, आपने जो सनसाइट कहा उसके लिए हमारे जिला परिषद में कक्ष का निर्माण हो चुका है और अति शीघ्र हो सकता है इसी सत्र में जो है सनसाइट से प्रवेश प्रारंभ हो जाए। उसमें माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद जी अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। तो वहीं हम स्वास्थ्य विभाग के बात करते हैं कि जैसे आपका कहना कि आपके अनुराग शर्मा जी ने बहुत काम किया, लोगों का कहना कि अनुराग शर्मा जी सांसद जी कोरोना काल में बाहर ही नहीं निकले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय सांसद जी ने अपनी जो उनका वैद्यनाथ करके उनका जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट से भी लोगों के लिए काफ़ी मदद पहुंचाई है। कोरोना काल में कई ऐसी जो है दवाइयाँ भेजी हैं उन्होंने अपने निजी उस ट्रस्ट से, और जो निधि से आता है उससे तो उन्होंने किया ही है। परिवहन के बारे में क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र पर ना प्राइवेट बस ना सरकारी डिपो बस, सिर्फ मात्र प्राइवेट बालाबेट क्षेत्र से जनपद मुख्यालय जुड़ने के लिए मात्र 3 बसों का आवागमन, उसमें पठारी क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई में असुविधा जी। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, उसके लिए मैं कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को यहाँ के उनके लिए जो है दोषी ठहराता हूँ कि माननीय सांसद जी के अगर इन्होंने संज्ञान में वो मामला दिया होता तो निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे बस की सेवा होती। तो वहीं आपकी एक और योजना घर घर जल योजना जो कल हम लोग कवरेज करने के लिए गए थे ग्राम पंचायत डुंगरिया दूधई में, जहाँ की स्थिति इतनी दर्दनाक है कि लोग वहाँ पर गंदा पानी पीने को मजबूर है। ना वहाँ पर हैंडपंप की व्यवस्था, जो है कुछ हैंडपंप है वो भी टूटे फूटे पड़े हैं। तो वहीं लोगों का कहना है कि जब जिला पंचायत सदस्य भाजपा, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा, ग्राम प्रधान भाजपा और सांसद भाजपा, मंत्री भाजपा, इसके बावजूद भी गांव की ये स्थिति। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के गांव के लिए गोद भी जिला अधिकारी लिए हुए हैं उस गांव को। जब वहाँ पर ना सड़क है ना पेयजल व्यवस्था है तो लोग क्या सोचेंगे सत्ता के बारे में? इसका डिफरेंस क्या रहेगा वहाँ पर? देखिए, हर एक चीज़ को हम सत्ता पे नहीं ले जा सकते, ये हम अपना दुर्भाग्य ही कह सकते हैं, क्योंकि यह बुंदेलखंड का एक ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ पे पहाड़ों से पूरा इलाका घिरा हुआ है। यहाँ पे जल स्तर काफ़ी नीचे है, अधिक गर्मी पड़ने की वजह से जल स्तर नीचे चला जाता है, जिस वजह से यहाँ पे पानी की समस्या हो जाती है। और बुंदेलखंड पेयजल योजना के तहत हर गाँव में जो है पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अब उसमें थोड़ा समय लगेगा, कहीं कहीं चालू हो चुकी है, कहीं चेकिंग चल रही है, कई जगह पे जो है वो फूटी है या जो भी कारण है वो अति शीघ्र जो है चालू हो जाएगी। तो वहीं हम बात करते हैं आपसे कि यहाँ पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप चंद्र आदित्य द्वारा जाखरण धोर्रा को सौगात दी गई थी ट्रेनों की, तो लोगों का एवं विपक्षियों का कहना है कि जैसे कोरोना काल लगा तो भाजपा सरकार को बहाना में लगाया तो उन्होंने जो प्रदीप चंद्र आदित्य की सौगात थी वो बंद कर दी है। उसका भी डिफरेंस मिल रहा है, बहुत कुछ जो आप लोग जा रहे हो उसको सुनने को मिल रहा है। हाँ, वो आपने कहा सही है, लेकिन हम लोग भी अपने स्तर से जो ट्रेनें रुकी थी कुछ अब रुकना शुरू हो गया है। कोरोना काल में बंद हो गई थी और जो भी अब रह गई हैं उन ट्रेनों का भी जो है स्टॉपेज यहाँ पे होगा। तो अगला बात करते हैं पुरातत्व विभाग के मामले में कि यहाँ पर ललितपुर जनपद पुरातत्व से घिरा हुआ है और यहाँ के सुंदर देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जब जनपद से आपके इलाके में कोई परिवहन नहीं है, ना कोई सुविधा, ना ही ऐसा कोई उस तरह विकास किया गया है, सिर्फ 1-2 जगह को छोड़कर, देवगढ़ को छोड़कर और तालबेट को छोड़कर, बंदागढ़ को छोड़कर, बाकी ना आपका दूधई में, नरसिंह में, बरवासानी किले में कहीं पर भी पुरातत्व विभाग को भोलेनाथ नीलकंठेश्वर पे कोई विकास नहीं। उस बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि पैकेट आया है बाकायदा, आया है, लेकिन कहाँ पर गया, कैसा गया? देखिए, कहीं कहीं पैकेज आया है लेकिन वन विभाग की वजह से वहाँ पे कार्य नहीं हो पाए हैं। नहीं तो वन विभाग क्यों अड़चन बनी? जब पैकेट आ गया तो अनुमति तो कहीं ना कहीं से संतुष्टि होगी। जो रह गया है वो होगा, आगे जो है इसमें कार्रवाई चल रही है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा जो है नीलकंठ मंदिर, चुंगन ऋषि आश्रम, यहाँ बरवासन पे बालाबेट का किला, ऐसे जो है जो स्थान रह गए हैं, देवगढ़ का जो है हमारा किला, यहाँ पे और भी कार्य होंगे पर्यटन की दृष्टि से।
और सबसे बड़ी बात जो है कि आपके पाली मंडल में जो पार्टी में गुटबाजी चल रही है उसमें क्या कहें कि वो लोग